Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Lord, we are grateful to you for your faithfulness and for your goodness, for your love and compassion. You have enabled us to gather together to hear your word at your feet. प्रिय परमेश्वर, हम आपको धन्यवादित हृदय के साथ आपके सम्मुख आते हैं, क्योंकि आपने हमें अनुग्रह किया है, दया किया है, करुणा किया है, सहायता किया है, ताकि हम आपके चरणों में आकर इस प्रकार सीख पाते हैं। John's Gospel, chapter 15, verse 5, categorically says that apart from you, we can do nothing. यूहन्ना 15:5 में हम स्पष्ट रीति से पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है प्रभु ने कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। Dear Lord, speak to us as we humbly submit ourselves at your feet. In Jesus' most precious name we pray. हमसे बातचीत कीजिए प्रभु जी, जबकि हम नम्रता के साथ आपके सम्मुख सीखने के लिए बैठे हुए हैं। इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। Amen. आमीन। So God has been so good that we have been studying the book of 1 Corinthians, and we are learning many issues that are you know found in the local churches. और परमेश्वर हमारा भला है, जिसने अभी तक शिक्षा पाने की सहायता किया है। पहले कुरिन्थियों की किताब में हम पढ़ रहे हैं कई विषय जो स्थानीय कलीसियाओं में पाए जाते हैं, उनके कई विषयों पर हम अध्ययन कर रहे हैं। Although we are doing Bible survey, but I'm trying to spend little more time wherever we find the real struggles, practical struggles our own dear brothers and sisters 2000 years had. और वैसे तो हम बाइबल सर्वेक्षण कर रहे हैं, परंतु इसके साथ हम उन गंभीर विषयों को सीख रहे हैं जिसमें हमारे लोग व्यवहारिक रूप से संघर्ष करते हैं। और अभी से नहीं, परंतु 2000 सालों से उन विषयों में, कई के विषय में लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके बारे में भी हम सीख रहे हैं। We praise God, our Savior. He made, all those rich experiences available through the scriptures so that we may learn and we may practice and we may be benefited. और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की, जिन्होंने इतना सुंदर वचन दिया है, जिसमें बहुत सारी सीख है और बहुत अच्छी इसमें बातें लिखी है, ताकि हम इसे सीख कर सेवा कर सकें। In our previous Bible study, we have completed chapter 6 of 1 Corinthians, the letter to Apostle Paul letter to 1 Corinthians. और जो पहला कुरिन्थी की पिछले भाग में हम पढ़ रहे थे, उसका 6वां अध्याय का जो 2 भाग हम पढ़ रहे थे, उसमें से दूसरे भाग को भी हमने अध्ययन कर लिया है। The previous study was a little tough. I think you must have understood at least certain important portions of the scripture where the question was, how can God, the Almighty, eternal God, can dwell in the mortal beings and earthen vessels? और पिछले अध्ययन में अगर आपने पहला कुरिन्थी 6 अध्याय को पढ़ने की कोशिश की होगी, तो हम एक कठिन विषय को कुछ हद तक समझने की कोशिश किए हैं कि इतना जो सर्वशक्तिमान, सामर्थी और विशाल परमेश्वर है, वो कैसे मिट्टी के इन छोटे से बर्तनों में रह सकता है। And so today we have to go to the 1 Corinthians chapter 7. और आज अध्ययन के लिए हम पहला कुरिन्थी की किताब उसका 7वां अध्याय पढ़ेंगे। So in the chapter 7, first 5 verses, Apostle Paul deals issues concerning the marriage. और पहला कुरिन्थी 7 अध्याय में 1 से 5 वचन तक पौलुस जो है विवाह के विषय में कुछ आदेश और निर्देश देते हैं। In fact, the whole chapter talks about different parameters or different requirements of the marriage. और ये पूरा पूरा जो अध्याय है, ये विवाह की बहुत सारी जो नियम है और उसकी जो तरीके हैं, उन सब के बारे में अध्ययन के रूप में लिखा गया है। So every pastor, every Christian leader should have a clear understanding what the Word of God says with regard to the marriage. और प्रत्येक पासवानों को, लीडर्स को ये बात मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर विवाह के संदर्भ में क्या शिक्षा देते हैं। If church leaders or pastors or the teachers do not know what Bible says about marriage, we can't practice it and we cannot pass on the same truth, biblical truth to the members of our church.
और अगर एक जो स्थानीय कलीसिया के पास्टर्स और लीडर्स अगर नहीं जानेंगे कि परमेश्वर के विवाह के लिए किस प्रकार की नियम और शिक्षा है, तो वो लोगों को सत्य को कैसे बताएंगे ताकि उनके कलीसिया के और लोग उन्हें जान सकें। God began executing his plan with a family. और परमेश्वर जो है अपनी महान योजनाओं को एक परिवार के द्वारा शुरू करते हैं। So family is in the mind of God, in the purposes of God, and what God wants to build his kingdom through the family, and devil wants to destroy it. और हम जानते हैं कि परमेश्वर की जो योजना है एक परिवार के लिए, वो परिवार को परमेश्वर जो चाहता है उसने अपने मनो में उनकी योजना बना के रखी है। और परमेश्वर अपने राज्य की बढ़ोतरी चाहता है इस परिवार से, इसलिए शैतान जो है परिवार को नष्ट करना चाहता है। Devil attacks the family. और इसलिए शैतान जो है परिवारों में आक्रमण करता है। Devil destroys the family. और शैतान परिवारों को नष्ट करता है। If family is destroyed, the society is destroyed, the nation is destroyed. और अगर एक परिवार नष्ट होगा तो समुदाय या समाज और एक देश भी नष्ट होगा। Family is the basic unit of the church. और हम जानते हैं परिवार जो है वो एक कलीसिया की आधारभूत इकाई है। If family is destroyed, the church is destroyed. इसलिए अगर एक परिवार नष्ट होगा तो कलीसिया भी नष्ट हो जाएगी। Same thing happened in Genesis chapter 3, and there Adam and Eve, God wanted these two to become one. और उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 में अब जाएंगे तो वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनको एक होने के लिए बनाया। But what happened? Adam and Eve, they started blaming each other. परंतु वहां हमने देखा कि आदम और हवा एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। So I'm not going to go in detail what is said in Genesis chapter 3. और हमारे पास अभी उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 में क्या क्या लिखा है उसे हमें विस्तृत रूप में जाने का समय नहीं है। इसलिए I will try to concentrate on what is said in 1 Corinthians chapter 7. और अभी हम ध्यान देंगे कि पहला कुरिन्थी की 7 अध्याय में पौलुस क्या कहते हैं। So chapter 7 verses 1 to 5 talks about the instructions given by the Lord to the married. और पहला कुरिन्थी 7 अध्याय 1 से 5 के बीच में पौलुस जो है परमेश्वर के द्वारा विवाह के विषय में कुछ निर्देश और आदेश देते हैं। I am very sincerely appealing to each and every one of you listening to me, either directly online or later after recorded message. This is very, very important truths recorded in the scripture. और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं चाहे यहाँ पे हो या ऑनलाइन सुनते हैं, आपसे मैं स्पष्ट कह दूं कि ये जो विवाह का विषय है ये एक महत्वपूर्ण सच्चाई है। Please remember, what we could not practice, we cannot preach to others. और एक बात याद रखिएगा कि जो चीज हम खुद पालन नहीं करते व्यवहार में वो दूसरों को सिखा भी नहीं सकते। If I do not know what is wrong, there is no possibility of correcting myself. और अगर मैं ये नहीं जानूं कि गलत क्या है तो मुझे अपने आप को सही करने का कोई तरीका नहीं है। So for that reason, I always compare myself with the God's truth that is there recorded in the Bible. और इसलिए मैं हमेशा अपनी तुलना परमेश्वर के सत्य वचन से करता हूँ जो बाइबल में है, ताकि उसे मैं ठीक कर सकूं। The Bible is, used a metaphor that, the Bible is compared with an mirror where my image can be reflected when I see the God's truth in the Word. और बाइबल को हम देखते हैं मेटाफर भाषा में दर्पण के रूप में उसे दिखाया गया है। और जब हम दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं तो वो सत्य रूपी दर्पण में हमें अपना चेहरा कुछ दिखाई देता है। May the Lord bless the word, and may the Lord bless each and every one of us as we read the text of the scripture. May we see ourselves in the mirror, which is none other than the word of God, the truth of the scriptures. और हम में से प्रत्येक लोगों को परमेश्वर आशीष दे जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि वचन एक आईना है। वास्तव में परमेश्वर का वचन एक सत्य आईना है जिससे हम सीख पाते हैं देख के। So I would like every one of us to understand that I am no better than any one of you, and we are all sailing in the same boat.
and as much as truth is required for you and it is required for me, even to the translator, dear brother Dr. Anil Khare. और इस बात को आप जरूर समझिएगा कि मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ। हम सब एक ही वचनकार की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और वो सत्य मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बराबर है। Now concerning the things about which you wrote, it is good for a man not to touch a woman, but because of immoralities, each man is to have his own wife, and each woman is to have her own husband. The husband must fulfill his duty to his wife, and likewise also the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but husband does. And likewise, also the husband does not have authority over his own body, but wife does. Stop depriving one another except by agreement for a time, so that you may devote yourself to prayer and to come together again, so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. पहला कुरिन्थी 7 अध्याय 1 से 5 वचन। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपने पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। I don't know how you are listening as a single or wife and husband together listening to this message. और मुझे ये बातें पता नहीं है कि आप ये संदेश अकेले सुन रहे हैं या पति पत्नी दोनों मिलकर सुन रहे हैं। So, one wife, one husband. That's what the Bible says. और परमेश्वर बात कहता है एक ही पत्नी और एक पति। This is not something new. This is actually a replica of Genesis chapter 2, verse 25. I think 25 or 24. 24. और ये जो है कोई नई बात नहीं है, परंतु ये पहले से ही वचन में लिखा है। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय के 24 में आप पढ़ेंगे। Yeah, I think it's verse 24. God never changes. God's truth never changes. It is the same from the beginning. और परमेश्वर का जो सत्य जो वचन है वो बदलता कभी नहीं है। ये शुरुआत से ही वही है जो उत्पत्ति की किताब 2 का 24 में लिखा है। Genesis chapter 2, verse 24. For this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. और यहाँ लिखा है उत्पत्ति 2 के 24 में, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। So, first three verses of 1 Corinthians chapter 7 says that every man should have his own wife, and every woman should have her own husband. और पहला कुरिन्थी 7 अध्याय के 1 से 3 वचन के बीच में हम देखते हैं कि हर स्त्री के पास उसका खुद का पति हो और हर पुरुष के पास उसके खुद की एक पत्नी हो। So anything can be shared, but not spouse. और हम बाकी सभी चीजों को एक दूसरे से बांट सकते हैं, लेकिन पत्नी अर्थात जीवन साथी को कभी हम एक दूसरे से बांट नहीं सकते। So after marriage, husband belongs to wife's own, and wife belongs to husband's own, and these two should be so united that no third person can enter in between, including children or parents. और विवाह के बाद पति जो है पत्नी का हो जाता है और पत्नी अपने पति की हो जाती है और वो दोनों अब एक हो जाते हैं और उनके बीच में अब किसी भी तीसरे को आने का अधिकार नहीं है, चाहे वो बच्चे हों या कोई और सदस्य हो। Please turn with me to Matthew's Gospel, chapter 19. और मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती सुसमाचार की किताब उसका 19 अध्याय।
You know what Bible says in Matthew's Gospel, chapter 19 and verse 1. When Jesus had finished these words, he departed from Galilee and came into the region of Judea beyond the Jordan, and large crowds followed him, and he healed them there. Some Pharisees came to Jesus, testing him and saying, "Is it lawful for a man to divorce his wife for any reason at all?" And he answered and said, "Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female? And for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh." Please mind verse 6. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate. मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 1 से लेकर 6 वचन। तब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहां उन्हें चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने आपका ऑडियो सुने नहीं आ रहा भाई। I think my network is poor, is it? There is disconnection from my side, is it? Hello? Oh, I'm sorry. I'm sorry. I think from my side, network is disconnected and again reconnected. Okay, okay, okay. Oh, 1 second, 1 second. Okay. So, now Matthew's Gospel, chapter 19, what the Lord Jesus Christ said that, whom God has united, let no man separate. now I'm audible, uncle? Yes. तो पहला, ये मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 1 से 6 तक पढ़ने समय एक बात महत्वपूर्ण पता चलती है, वो ये है कि परमेश्वर पिता ने कहा कि पति और पत्नी को जो जोड़ने के बाद दोनों एक तन है, इसलिए उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। So God unites husband and wife together and they become one. And when God unites couple between husband and wife, no man by any means, by any reason, or whatever may be the background, should not separate. और पति और पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ के एक बना दिया है, अब वो एक जोड़ी है। इसलिए कोई भी कारण क्यों ना हो, इस संसार के किसी भी विषय के कारण, पृष्ठभूमि के कारण, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। So, to cut the long story short, if I have to tell that any marriage is successful, if only both husband and wife become one. प्लीज रिपीट अंकल। So, if any marriage is successful, then husband and wife should become one. That is the proof. और अगर हम चाहते हैं कि एक विवाह सफल हो, तो विवाह की सफलता के लिए पति और पत्नी को एक होना अनिवार्य है। Maybe I think sometime when we gather in person, I will try to explain very practically and very personally. What I mean to say is, I have been married for more than 82, this is 26, no, 42 years. और जब मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा तो बहुत सारे व्यवहारिक और व्यक्तिगत विषयों को मैं आपको बता सकूंगा कि मुझे विवाह का जो समय काल है, लगभग 42 वर्ष हो चुके हैं मेरे विवाह को। Yeah. 82 means this is 26, no? 44 years. 44 years back I was married.
और 44 वर्ष हो चुके हैं जब मेरा विवाह हुआ था। So if my marriage is successful, does not mean to say that God gave me children, my marriage is successful. No. और मेरा विवाह सफल है इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बच्चे हो गए तो हमारा विवाह सफल हो गया। No. They our marriage, but I'm talking about biblical terms. Bible says when me and my wife become one, then and then alone my marriage is successful, and I must keep working how me and my wife can become one. और बाइबिल के अनुसार हम देखेंगे तो पति और पत्नी विवाह के दौरान एक हो जाना है वही विवाह की सफलता है, और दोनों एक दूसरे के लिए एक होने के लिए ही कार्य करना है वही सफलता है। So let me explain and give you a little more clarity. आइए मैं थोड़ा आपको और वर्णन करूं ताकि और स्पष्ट हो जाए। So in the Genesis chapter 1 and 2, the Bible says that Adam was made in the image of God. और उत्पत्ति की किताब 1 और 2 अध्याय में बताया गया है कि आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। And the same Bible says that God made Eve in the image of God as much as he made Adam in the image of God. और बाइबल बताती है कि जैसे परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, उसी प्रकार हव्वा को भी उसी स्वरूप में बनाया। If Adam was not made in the image of God, Adam cannot have fellowship with God, cannot become one with God. और अगर परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में नहीं बनाया होता तो आदम कभी भी परमेश्वर के साथ संगति करके उनके साथ एक नहीं हो सकता था। In the same way, if God did not made Eve in God's image, in his image, and Eve cannot have fellowship with God, and Eve can never become one with God. और उसी प्रकार हवा को भी अगर परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में नहीं बनाया होता और वो तो इस हालत में वो परमेश्वर के साथ उसकी संगति में नहीं रह पाती, उसके साथ एक नहीं हो पाती। Let me tell the same thing in another way. If Adam is able to have fellowship with God, Adam can have fellowship with his wife Eve. और इसको दूसरे रूप में हम कहेंगे तो अगर एक आदम परमेश्वर के साथ संगति रखने में समर्थ है तो इसका मतलब है कि वह हव्वा के साथ भी उसको संगति रखना पड़ेगा। When Eve is able to enjoy fellowship with God, Eve can also enjoy fellowship with her husband. और हव्वा अगर परमेश्वर की संगति में रहकर आनंदित है तो उसे अपने आदम के साथ अपने पति के साथ भी संगति में आनंदित होना चाहिए। I think this simple truth is clear. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो सत्य है आपको स्पष्ट हो गया होगा। That means when Adam could become one with God, that means Adam and God are on the same page, then Eve can be on the same page with God. और आदम परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है इसका मतलब है कि आदम अब परमेश्वर के साथ एक है, और उसी एक पेज में आदम और परमेश्वर हैं, तो इसका मतलब ये है कि हवा भी उसी पेज में उनके साथ में है। Then obviously there should not be any problem for Adam and Eve to become one. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वाभाविक है कि अब आदम और हवा को एक होने के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। So even otherwise, you know how Eve was made? और अगर आप देखेंगे दूसरे तरीके से तो हवा को कैसे बनाया गया था। God made Adam out of the dust. परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा था, And God could have made Eve also out of the dust. और परमेश्वर ने हवा को भी भूमि की मिट्टी से रचा था। But God did not do that. You know what God did was, God made Adam to go into deep sleep. In our terms, Adam was given anesthesia. Actually, anesthesia was, invented or discovered, on this ground. So God took out the side rib, and through that side rib, God made Eve out of Adam. और हम इसके बाइबल के अध्ययन करते समय पता चलता है कि परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। और गहरी नींद का मतलब हम कहते हैं जिसे गहरी बेहोशी जैसे मेडिकल में एनेस्थीसिया या निश्चेतक देके दिया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है। परमेश्वर ने उसके दाहिने साइड की पसली को निकाल कर हवा को रचा। If Adam and Eve were made out of dust too, as two different
entities, there could have been much difficulty for them to become one. और अगर आदम और हवा को परमेश्वर ने अलग प्रकार की मिट्टी से रचा होता तो उनको एक होना काफी कठिन होता। Even today, we know that in the modern world, if there is any surgery to be made within some heart problem or kidney problem, so they will ask for the same donor of the same parameters so that matching easy. Suppose even to blood transfusion has to be done, so they always look for the same match. If it is B positive, they ask for B positive. और हम देखते हैं कि अगर आधुनिक संसार में भी हम देखें तो शल्य चिकित्सा होती है, ऑपरेशन होता है, तो उसमें किसी किसी अंग को, चाहे किडनी हो या लीवर वगैरह, उसको जब लिया जाता है किसी मरीज के लिए, तो देने वाला जो दाता होता है और लेने वाला। Uh, uh, Adam and Eve, Anil Khare bhai, you're out of screen. Anil Khare bhai, are you there? Sorry for the interruption. I think there is some. Dr. Sridhar, am I audible? Hello. Sukhdev bhai, can you hear me? Yes, sir. Yes, Your voice is clear. Okay. Hello. Yeah. Oh, we missed you for some time. Yes, uncle, there is emergency call from hospital, so that is why. Okay, fine. तो हम लोग थे, हम सीख रहे थे कि आधुनिक संसार में भी जब किसी का ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा होता है तो लेने वाला और देने वाला जो दोनों होते हैं, उनका चाहे अंग हो या खून हो, उसको आपस में एक दूसरे से मेल खाना जरूरी होता है। So, because Adam was made in the image of God, Eve was made in the image of God, it was not a problem for both of them to be, a intimate relationship and fellowship with God, and thereby Adam and Eve can become one. और आदम और हवा क्योंकि एक ही मिट्टी से रचे गए थे, इसलिए उन्हें एक होने में कोई समस्या नहीं थी और वो एक साथ परमेश्वर की करीबी आत्मिक संगति में चल सकते थे। So that is the reason why God says there must be one man, one woman in the marriage. That means one man cannot have many wives, or one wife cannot have more husbands. One man, one woman. That means husband should have one wife and wife should have one husband from the date of marriage till they die. और इसलिए परमेश्वर के वचन में कारण बताया गया है इसी कारण से कि एक मनुष्य की एक पत्नी हो और एक स्त्री की एक ही पति हो, क्योंकि दोनों के लिए परमेश्वर ने एक होने की बात यहाँ पे लिखी है। Then you may immediately ask a question saying that, brother, the very Bible says that Adam had, Hagar, and David had, many wives. King Solomon had many wives. And Bible records saying that polygamy, one man having many wives and things like that. तो ऐसे में आप कई सारा सवाल पूछ सकते हैं कि बाइबल में तो कई सारे विवाह के विषय में लिखा है, जैसे कि अब्राहम ने हाजिरा से बीवी उसको रख लिया, और ऐसे कई कई उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं। तो आपके सामने एक सवाल होगा कि फिर इस प्रकार का वचन में कैसे लिखा है। So please remember, God's truth is always the same. God does not change, and God does not, contradict himself. When God says one man, one woman as wife, husband and wife, and that's it. But how do we understand these passages?
तो परमेश्वर का जो वचन है सत्य है और परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर अपने वचनों के विरोध में कभी नहीं जाता। उसने कह दिया है एक व्यक्ति और एक स्त्री अगर विवाह करेंगे और वो एक स्त्री एक पुरुष की ही पत्नी बनेगी, तो ये सत्य है। परंतु अब इस सत्य को कैसे समझेंगे? To cut the long story short, let me tell you two ways. इस सत्य को समझने के लिए मैं आपको दो तरीका बताता हूँ। Number one, पहला, God's perfect will is different, God's permissive will is different. और हमने पिछले दिनों भी सीखा था कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अलग होती है और परमेश्वर की जो अनुमति जो प्राप्त इच्छा अलग होती है। God's perfect will is one man should have one wife and one wife should have one husband. That's all. That is a perfect will. But when humans make a mistake or humans make, do things against God and His truth, God may permit. But God may permit does not mean to say that God is happy to have this kind of relationships. और हम देखते हैं कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा का मतलब क्या है? एक स्त्री का एक पति हो और एक पुरुष की एक ही पत्नी हो। लेकिन परमेश्वर से अनुमति प्राप्त अनुमति से प्राप्त उसकी इच्छा का मतलब क्या होता है? अगर मनुष्य कुछ गलती कर दे या परमेश्वर के विरोध में चला जाए तो परमेश्वर उसे अनुमति प्रदान करते हैं कि वो कुछ निर्णय विवाह के संबंध में ले सके, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। So Abraham could have waited. Even Sarai, suggested to take Hagar in her place because she was barren. और अब देखें कि अब्राहम ने इंतजार भी किया और सारा ने भी सलाह दिया कि अब मेरे स्थान पर हाजिरा के साथ में होकर संतान उत्पन्न कर लीजिए। In the chapter 15 of Genesis, when Abraham believed God and God counted it to be righteousness, and he was spiritually renewed and revived in Genesis chapter 15. और हम देखते हैं कि उत्पत्ति 15 में भी अब देखेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी ठहराया था और उसे आशीषित करने के लिए परमेश्वर ने और उसके जुर्म में कार्य किया था। But whereas in the chapter 16, when Sarai, suggested saying that, where is God? How long should I wait? I'm barren. Why don't you accept Hagar as your wife? And he obliged because in those days, that was the customary. It was not a sin because wife herself recommended to have this additional wife, which is really not the perfect will of God. और हम देखते हैं कि 16वें अध्याय में जाएंगे तो सारा ने खुद ही सलाह दे दिया कि परमेश्वर कहाँ है। अभी परमेश्वर ने इतना वर्षों तक भी हमें हमें ध्यान नहीं दिया है और मैं अभी भी बांझ हूँ, इसलिए आप हाजिरा के साथ रहकर संतान उत्पन्न कर लीजिए। ये उस प्रकार का जो है उस समय रीति रिवाज था और वहाँ पत्नियां खुद ही बोल देती थी कि आप दूसरा विवाह साथ में कर लीजिए। So God, विवाह के विषय में यह संकट yeah, please go और ahead. इस प्रकार की अतिरिक्त विवाह की जो रीति रिवाज उस समय था, लेकिन ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में नहीं था। So God gave them freedom. God will not every time interrupt our freedom. Yes, there are few occasions God can. God did not allow pagan king to touch Sarai. That's the case. But God will not interrupt every time. God may interfere then and there, but God never normally, don't disturb the freedom given to us. But when God permits, God will definitely, allow them to pay the consequences. और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी स्वतंत्रता को हनन नहीं करते हैं, परंतु उन्होंने हमें कई 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 बातों में स्वतंत्रता भी दे रखी है। और हम देखते हैं कि इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई भी किसी से भी विवाह करे, क्योंकि परमेश्वर ने सारा को भी जब एक अन्य जाति राजा ने छूने की कोशिश की, परमेश्वर ने उसे रोका था। लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता है कि परमेश्वर हमारी स्वतंत्रता को हनन करे, परंतु वो हमें अनुमति प्रदान भी करते हैं। लेकिन ये बात है कि उसके बाद हमें जो परिणाम होने वाले रहते हैं उसे भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। Same thing happened with David also. और यही घटना दाऊद के साथ भी हुई थी। Same thing should happen all through the scriptures. When God permitted and they committed mistake, sin, rebelled against God, but they paid for it. और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी बातों को दे देते हैं आज्ञा के रूप में और उसे हम पालन नहीं करते हैं, पाप करते हैं, उसके विरोध करते हैं,
तो उसके जो परिणाम है उसे भुगतना पड़ता है। Adam had many problems in his life. David had many problems in his life because of this terrible mistake. और हम देखते हैं कि अब्राहम ने भी और दाऊद ने भी, आप देखेंगे इन सब विषयों के कारण बहुत दुख उनके जीवन में उठाया उन्होंने। So, but the beauty is God will not reject people just because they made one serious mistake. But when God allowed, but God will also, teach them lessons and brings them back to the, to His truth. और हम देखते हैं कि परमेश्वर की सुंदरता ये है कि वो मनुष्य कोई कुछ गलती कर देता है, कुछ गलतियां मनुष्य से एक दो हो जाती हैं। इसी कारण परमेश्वर मनुष्य को छोड़ नहीं देते हैं, परंतु वो उसे सिखाते हैं और कुछ शिक्षाओं को देते हैं ताकि वापस वो सत्य को पालन करने के लिए आ सके। And secondly, in the Bible, we find two kinds of explanations. One is prescription, and the second one is description. और इसके बाद हम देखते हैं बाइबल में दो प्रकार के जो वर्णन है विषयों को लेकर, एक प्रिस्क्रिप्शन और दूसरा डिस्क्रिप्शन। So, prescription is the perfect will of God, what God wants every human beings to behave, and it is recorded in the scripture. That is prescription. और जो लिखा हुआ जो परमेश्वर का इच्छा है वो सिद्ध इच्छा है, जो बाइबल में वचन के रूप में लिखा गया है। And secondly is description. Description means explanation, what has happened, the history. It is simply narrating without hiding anything, both positives and negatives. और हम देखते हैं कि दूसरा चीज है डिस्क्रिप्शन का मतलब परमेश्वर ने वर्णन किया है, उन प्रत्येक इतिहास का वर्णन किया है बिना छुपाए, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, इन विषयों को परमेश्वर ने बाइबल में वर्णन किया है। So when we see the explanation in the Bible, so few text talks about the description, and does not mean to say that God has wanted everyone to follow the description. God want every one of us to follow the prescription, the command, the perfect will of God. And humans may rebel, may disobey, but humans are not remote control beings that God immediately moves and then controls. No, man has been given freedom. Man is supposed to obey God, and man fails God in His grace. He will rectify him. He will work on him so that he may follow the Lord and reap the benefits out of it. और हम देखते हैं कि बाइबल में कुछ वचनों में डिस्क्रिप्शन भी है, कुछ वचनों में प्रिस्क्रिप्शन भी है, लेकिन हमें ज्यादातर परमेश्वर की जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जो उसकी सिद्ध इच्छा है, आज्ञा, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन कई बार मनुष्य परमेश्वर की इच्छा का विरोध करता है और वो अपनी मर्जी पे चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके कारण मनुष्य के स्वतंत्रता को परमेश्वर हनन कर दे। वो नहीं चाहता कि उसे रिमोट के समान उपयोग करे, परंतु परमेश्वर मनुष्य को अनुग्रह देता है ताकि उसकी स्वतंत्रता नष्ट ना हो, परंतु उसे सुधारता है, वापस लेके आता है ताकि वो उसकी सिद्ध इच्छा में चल सके। So, with all these, explanation or discussion or the truths concerning the scripture, I think you understand that one wife, one husband becomes a family, a beautiful family. और ये जितना भी हम वर्णन सीख रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं सत्य वचन के द्वारा, इसका एक ही उद्देश्य है, जो हम समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने एक ही पत्नी और एक ही पति एक दूसरे के लिए रखा है ताकि एक सुंदर परिवार की रचना हो सके। So Paul says, chapter 7, verse 1, 1 Corinthians, concerning the things about which you wrote. That means they wrote, few questions, and Paul is answering them. And Paul says it is good for a man not to touch a woman. और इसलिए यहाँ पे सुंदर उत्तर देते समय पौलुस जो है पहला कुरिन्थी 7 अध्याय में विवाह के विषय में सिखाते वक्त कहता है कि ये अच्छा है कि कोई पुरुष किसी स्त्री को ना छुए। Why Paul is saying that it is not good for a man not to touch a woman? और पौलुस ने ऐसा क्यों कहा कि किसी पुरुष को किसी स्त्री को छूना अच्छा नहीं है? But in Genesis chapter 2, it is written that it is not good for a man to be alone. जबकि उत्पत्ति 2 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि मनुष्य का अकेला रहना उचित नहीं है। That's a common command to every human being on the face of the earth, irrespective of the background, creed, and the situations.
और ये आज्ञा जो है वो सारे मनुष्यों के लिए एक ही बराबर है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के हो, किसी भी परिस्थिति में रहने वाले हो, उनके लिए सारी आज्ञा एक ही है। So Paul explains the reasons why he said in verse 1, it is not, it is good for a man not to touch a woman little later. और पौलुस क्यों कहता है कि ये अच्छा नहीं है कि कोई पुरुष किसी स्त्री को छुए, उसको हम आगे और अध्ययन करेंगे। He gives one reason in verse 2, because of immoralities, each man is to have his own wife, and each woman is to have her own husband. और इसका कारण पौलुस दूसरे वचन में बताते हैं कि व्यभिचार के डर के कारण हर एक पुरुष की एक पत्नी हो और हर एक स्त्री का एक पति हो। So it is God who gave sexual desires to male and female. और ये परमेश्वर ही है जो शारीरिक संबंधों को बनाने की जो लालसा है वो एक स्त्री और एक पुरुष के जीवन में देता है। It is natural that a male is attracted to female and female is attracted to male. This is God's creation. Nothing wrong with that. और ये प्राकृतिक है, ये परमेश्वर की रचना है कि एक स्त्री पुरुष के प्रति और एक पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है। Please remember, what I'm saying is brutally honest. When God created male with an inbuilt naturality to be attracted to female and female to male, if that is not happening, we need to consult doctors and say that I am not having this kind of feelings. और मैं आपको एक बात स्पष्ट कह दूं, आप याद रखिएगा बड़ी ईमानदारी से कि अगर एक पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, एक स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होता है तो सब ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जरूर हमें उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है कि उनके जीवन में ऐसा क्यों है। That's the reason why in the Christian marriage, the marriage registrar, he makes a public announcement saying that, are you healthy to accept this woman as your wife? That means, are you capable to have sexual desires and have, sexual intercourse with your wife? That's what he was actually trying to say. But normally in the public, they don't use this kind of language. और अगर हम मसीही विवाह में देखें तो रजिस्ट्रार जो है, शादी देने वाला एक रजिस्ट्रार जो है वो सबके सामने एक अनाउंसमेंट करते हैं कि क्या आप इस स्त्री को अपनी जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हैं, क्या इसके साथ आप संबंध बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो खुले रूप में नहीं कह सकते कि क्या आप इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हैं। इसलिए वो इस प्रकार का वचन कहते हैं कि क्या आप इसे अपनी पत्नी स्वीकार करने को तैयार हैं। And secondly, the marriage registrar will also make a public announcement saying that, is there any objection from anyone? Now you please now raise that objection. If you don't have any objection, you have to keep silent. और रजिस्ट्रार एक दूसरी जो घोषणा है वो भी लोगों के सामने करते हैं विवाह के समय कि अगर इस विवाह में आप लोगों की सहमति नहीं है तो अभी कहें, अन्यथा हमेशा चुप रहें। So if a male is not having any attraction towards female, that means if a male is not aroused when he sees his wife, then he is not supposed to marry. He should be single. और इसका मतलब है कि अगर एक मनुष्य स्त्री को देखकर आकर्षित ना हो, एक स्त्री पुरुष को भी देखकर आकर्षित ना हो, और एक मनुष्य अपने स्त्री को देखकर उसके साथ संबंध बनाने की इच्छा ना रखे, तो अच्छा है कि वो विवाह ना करे। That's what Apostle Paul says, because of immoralities, because here, he's talking about family problems. He says that one husband should have one wife and one wife should have one husband, and they should not allow any third person to come in between for maybe for a number of reasons. Of course, there are, many cases where although wife is there to satisfy him and husband is there to satisfy her, and they are not satisfied with each other, they are going for the third person or fourth person, which Bible categorically hates and prohibits, and Bible condemns. और हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में पौलुस क्या कहते हैं कि अगर स्त्री और पुरुष विवाह ना करने से उन्हें व्यभिचार का डर है, क्योंकि उनके जीवन से व्यभिचार हो जाएगा अगर वो एक साथी विवाह ना करें तो।
और ये एक बहुत बड़ी पारिवारिक समस्या बन जाएगी। इसलिए एक स्त्री एक पुरुष का पति मतलब एक पत्नी का पति होना चाहिए, और एक पति का भी उसकी पत्नी होनी चाहिए, ताकि वो एक दूसरे के साथ रह सकें और उनके बीच में कोई भी तीसरे व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं है। कारण कई हो सकता है, अगर ये एक दूसरे को संतुष्ट न कर पाए तो कोई तीसरा भी के बीच आ सकता है, जिसे परमेश्वर व्यभिचार कहते हैं। So in the Matthew's Gospel, chapter 5, the Lord Jesus Christ says that if any man has lust in his mind, when he sees a woman, when he lusts her in his mind, he says that he already committed adultery in his mind. और मत्ती 5 अध्याय में आप देखेंगे तो वहां परमेश्वर के वचन में शिक्षा दिया गया है कि कोई पुरुष अगर अपने मन में विचारों में भी किसी स्त्री के साथ बुरी लालसा करता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। I was actually wondering for quite some time, not now, it was long before, why only man was, man's case was written there, why it was not woman's case, why it was not written that when a woman sees a man with lustful eyes, she also committed adultery in her mind. और कुछ समय पहले मेरे जीवन में ये सवाल था, मुझे बड़ा आश्चर्य था, लेकिन अभी तो नहीं है। लेकिन पहले था कि केवल पुरुषों के बारे में ऐसा क्यों लिखा है कि वो किसी स्त्री के लिए बुरी लालसा करके अपने मन में विचार कर सकते हैं। क्या एक स्त्री के जीवन में इस प्रकार की बुरी अभिलाषा पुरुष के प्रति क्या नहीं आ सकती? I got the answer when I have attended family seminar where the family counselor said that when God made man, when God made woman, God made them with a definite, system of creation. और उसके बाद जब मैंने पारिवारिक जो सभाएं होती है, पारिवारिक सेमिनार, जब मैंने उसे अटेंड किया, तब मुझे इसका उत्तर मिला और परमेश्वर के वचनों के द्वारा मुझे शिक्षा मिला कि परमेश्वर की जो सिद्धांत है उसमें इन परिवार के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके हैं। M- Man, yeah, males are triggered more through their eyes, through their through their mind, through their intentions. That's the reason why sex always begins in the mind. और आप देखे होंगे कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए विचारों की अलग जो बातें होती है। पुरुष जो है अपनी आंखों उनकी आंखों से किसी के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है, और उनके मनों में किसी के लिए आकर्षण आ जाता है, उनके विचारों में किसी के लिए आकर्षण आ जाता है, जिसमें वो शारीरिक संबंध की बात को सोचने लगते हैं। So, whereas female is triggered more through emotions, that means a sweet words and her attractive words, something what she likes more, through that emotional dimension, she is triggered more. But whereas males, they are triggered more through their eyes. That's the reason why, it is commonly said that, female should cover their private parts. They should not expose their private parts. By doing so, they're actually attracting males. Sorry for the interruption. यस अंकल, नाउ आई एम ऑडिबल। Yeah. तो हम देखते हैं कि एक स्त्री जो है वो उनकी जो आकर्षण है वो ऐसा नहीं होता आंखों से, परंतु वो भावना के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। किसी की सुंदर बातें, किसी की बातें उन्हें पसंद आ जाती है, इन बातों से उनके जीवन में आकर्षण पैदा हो जाता है। So God's command says that
man should wait till his marriage and woman should wait till her marriage. Then only in the marriage the bed is holy. But apart from the marriage, it is unholy and it is sin. और परमेश्वर की आज्ञा ये है, एक स्त्री के लिए और एक पुरुष के लिए विवाह होते तक वे इंतजार करें, ताकि उनका विवाह का बिछौना पवित्र रहे। अगर उन दोनों ने विवाह तक इंतजार किया है तो उनका विवाह का बिछौना पवित्र है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार है, एक पाप है। God's command is that every man and every woman, they should not have any, premarital, sexual activities. They must keep themselves faithful to marriage, and the husband should be faithful to his wife, and wife must be faithful to the husband. That is the expectation of God in the Bible. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में एक मनुष्य के लिए उन्होंने एक उम्मीद रखी है कि मनुष्य, स्त्री और पुरुष दोनों विवाह से पहले किसी शारीरिक संबंध के विषय में ना आए, परंतु वह एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य बने रहे और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। एक स्त्री अपने पुरुष पति के लिए और एक पति अपने पत्नी के लिए विश्वास योग्य बने रहे। So that's the reason why every man or woman must learn to set boundaries and should not cross beyond boundaries and keep themselves pure till marriage and till death. और इसीलिए परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को सिखाया है कि वो एक सीमा रखें अपने जीवन में, और ताकि वो उस सीमा को पार ना करें और अपने जीवन को पवित्र रख सकें, विवाह तक भी और अपने जीवन के अंत तक भी। It is the activity of the devil and the powers of darkness, one who works against God, always to tempt men to fall in sin and women to fall in sin even before marriage, even after marriage as well. That is the single point agenda to destroy the families. और शैतान जो है वो और अंधकार की शक्तियां जो है, जो कि परमेश्वर विरोधी कार्य करती हैं, वो मनुष्य और स्त्रियों को इस पाप में गिराने का काम करती हैं, और इसके द्वारा वो पाप में गिराकर इस विषय में लोगों के परिवारों को नष्ट करती है। So, with all these background explanation, you can understand the text. Let me read once again. Chapter 7, verse 1 onwards. Now concerning the things about which you wrote, it is good for a man not to touch a woman, but because of immoralities, each man is to have his own wife, and each woman is to have her own husband. इसलिए हम यहाँ वचन को पढ़ रहे हैं और उसके संदर्भ को हम समझ पाए हैं, जो यहाँ पे लिखा है कि ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। And verse 3 says, the husband must fulfill his duty to his wife, and likewise also the wife to her husband. और उसी प्रकार वचन 3 में लिखा है, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। And little more explanation is given in verse 4. The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise also the husband does not have authority over his own body, but the wife does. और 4 वचन में से और अच्छे से वर्णन किया गया है कि पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। And then verse 5 says that stop depriving one another. और 5 वचन में लिखा है, एक दूसरे से अलग ना रहो। So normally, most of us are married couples, and we are married definitely sometime before. We have this kind of understanding. What I'm saying, you can easily catch. और हम में से जितने लोग विवाह के जोड़ी बन गए हैं या कुछ समय पहले विवाह किए हैं, हमें मालूम है, इस वचन को हम अच्छे से समझ सकते हैं। So whenever there is some kind of quarrel between husband and wife, the first thing what is done is sleep differently and without touching one another. और आप देखे होंगे पति पत्नी में जब झगड़ा होता है
तो एक सबसे पहली जो बात होती है वो ये होती है कि दोनों अलग अलग सोना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को नहीं छूते हैं। So there is a reason why Bible says that do not be angry. If you are angry, it should be settled before sunset. Ephesians chapter 4, it is written there. और इसलिए बाइबल में लिखा है क्रोध ना करें, और अगर क्रोध करते हैं तो आपका क्रोध जो है वो सूर्यास्त तक समाप्त हो जाना चाहिए, जैसा कि इफिसियों की किताब में लिखा है। It's good to read because it is something very, very important. उस वचन को हम पढ़ सकते हैं जहाँ बाइबल में लिखा है, Chapter 4 of Ephesians and verse 26. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. और इफिसियों 4:26 में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। This particularly, this refers to more of a couple because when husband and wife or wife and husband, have any quarrel or any misunderstanding or any, friction in between, they must settle before the sunset. और ये जो विशेष जोड़ी के लिए लिखा है, पति पत्नी के लिए लिखा है कि अगर उनके बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है, कुछ असहमति हो जाती है, कुछ गलतफहमियां हो जाती है, कुछ बातों में उन्हें झगड़ा हो जाता है, तो वो ये जो समस्या है ये सूर्य अस्त तक समाप्त हो जाना चाहिए। So if one of them, are not serious to settle before the sunset, there is every possibility that that anger will bring forth lots of sins in their family. और अगर उसमें से एक भी व्यक्ति इस समस्या से समाधान करने के लिए गंभीरता नहीं रखता है, तो हो सकता है इसके कारण उनके जीवन में पाप हो जाए और उस पाप के कारण उनके परिवारों में बड़ी समस्या पैदा हो जाए। So here Apostle Paul is saying that, and that you should not deprive, stop depriving, he says. इसलिए पौलुस कहता है एक दूसरे से अलग मत रहो। That means fulfill the marital duty to each other. तो इसका मतलब है ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के लिए अपनी जो विवाह की जो कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए। It is a responsibility of man to fulfill his wife's sexual desires, and it is a responsibility of wife to fulfill the man's sexual desires. और ये दोनों की जिम्मेदारी है कि पुरुष की जिम्मेदारी है कि वो अपनी स्त्री की शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करे, और एक पत्नी की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने पति के शारीरिक जिम्मेदारियों को या जरूरतों को पूरा करे। In the NASB version, it says that the husband must fulfill his duty to his wife. Likewise, also the wife to her husband. It is a duty, it is a responsibility. और एनएसवी वर्षन में भी अगर हम बाइबल का अध्ययन करेंगे तो वहाँ लिखा है कि पति की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा करे। उसी प्रकार पत्नी की भी कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि वो अपने पति के लिए इन जरूरतों को पूरा करे। After marriage, wife cannot say that this is my body. I will only when I am interested, otherwise I am not. Because verse 4 says, wife does not have authority over her own body, but the husband does. And the likewise, also the husband does not have authority over his own body, but the wife does. That every couple should understand. और विवाह में जो जोड़ी है, जैसे कि कोई स्त्री है, वो कभी नहीं कह सकती कि मेरा शरीर है और मैं इसे आपको नहीं छूने दूंगी, या जब मेरी मर्जी होगी तभी आप इसे स्पर्श कर सकते हैं, ऐसा ना है। क्योंकि पहला कुरिन्थी 7:4 में पौलुस ने स्पष्ट आज्ञा दिया है कि पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं है, और उसी प्रकार एक पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं है, परंतु उसके पत्नी का है। He says, stop depriving one another. इसलिए उसने कहा एक दूसरे से अलग मत रहो। That means husband should not keep burning for his sexual desires without being satisfied by his wife, and wife should not keep burning of sexual desires without being satisfied by her husband. तो इसमें पौलुस ये कहना चाह रहे हैं कि कोई पुरुष ऐसा ना हो जो उसकी स्त्री उसके शारीरिक अभिलाषा को पूरा ना करने के कारण वो परेशान हो जाए, और उसी प्रकार एक पुरुष को भी ऐसा नहीं करना है कि उसकी स्त्री जो है उसके शारीरिक संबंध ना बनाने के कारण, उन अभिलाषाओं के कारण वो बहुत ही परेशान हो जाए। So that is the reason why in the Christian marriages, Christian counselors, they normally say that soon after marriage, husband and wife should have privacy. These days when we have mixed families and a lot of people around, no privacy, that is unbiblical.
और इसीलिए मसीह विवाह में जब विवाह होता है उसमें मसीह विवाह से पहले भी काउंसलिंग की जाती है कि विवाह के बाद एक स्त्री और पुरुष यानी पति पत्नी एक साथ रहें और उन्हें हम अकेला छोड़ें, उन्हें एक व्यक्तिगत समय दें, प्राइवेसी दें। लेकिन आजकल बड़े बड़े परिवारों में हम देखते हैं कि ये समस्या होती है और वे लोग उन्हें प्राइवेसी अर्थात अकेले रहने नहीं देते हैं। So, but Bible also gives permission for prayer. परंतु बाइबल जो है प्रार्थना के लिए अनुमति देता है। That's what verse 5 says. Stop depriving one another except by agreement for a time, so that you may devote yourself to prayer and to come together again, so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. और 5 वचन में एक ही बात लिखा है कि एक दूसरे से अलग नहीं रहो, लेकिन केवल केवल प्रार्थना के लिए कुछ समय तक आपस की सम्मति से आप अवकाश ले सकते हैं, फिर एक साथ रहो। Please remember, Bible says that even in the name of spirituality, you cannot deprive your wife or deprive your husband. If you have self-control, if you are और able to agree for a time, you cannot say that let me keep praying and wait for 6 months or 1 year. That's not correct. So husband and wife must live together, and if they have some self-control, maybe for a small season of time with an agreement for a time, otherwise Satan will take that advantage and destroy the family. और इसीलिए एक बात याद रखिएगा कि कई बार हम आत्मिक विषयों में ऐसा ना करें कि हम आत्मिकता में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम काफी लंबे समय के लिए एक दूसरे से अलग रहें। तो और उसमें क्योंकि वो नियंत्रण नहीं रख सकेंगे एक दूसरे के प्रति, और ऐसा नहीं होने के कारण, एक साथ नहीं रहने के कारण अगर वो लंबे समय तक 6 महीने तक ऐसा रहे तो वो गलत बात है। केवल छोटे समय तक वो एक दूसरे के साथ अलग रह सकते हैं, केवल प्रार्थना के लिए, नहीं तो शैतान उन्हें परखेगा और उनको परीक्षा में डालकर उनके असंयम के कारण उन्हें गिरा देगा। So please remember, my dear Christian friends, my dear Christian brothers and sisters, in the name of God, you have no license to deprive your partner. और प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं आपको एक शिक्षा दे दूं कि परमेश्वर के नाम के कारण आपको ये लाइसेंस नहीं मिला है कि आप अपने पति पत्नी अलग रहें। Please see that Satan will not tempt. एक बार याद रखिएगा कि शैतान आपको आपके स्वयं के कारण ना परखे। You don't become your spouse prey to the devil because of you and your spirituality. और ऐसा आप ना करें कि आपके जो ऐसे आत्मिकता के कारण आपकी पत्नी शैतान से प्रार्थना करना जरूरत पड़ जाए। And then he talks about 6 to 9 about the unmarried and widows. और उसके बाद 6 वचन से लेकर 9 वचन तक पौलुस जो है अविवाहितों और विधवाओं के विषय में शिक्षा देते हैं। Let me read verses 6 to 9. But this I say by the way of concession, not of command. Yet I wish that all men were even as I myself am. However, each man has his own gift from God, one in this manner and another in that. But I say to the unmarried and to the widows that it is good for them if they remain even as I am. But if और 6 और 7 if they do not have self-control, let them marry, for it is better to marry than to burn with fashion. और 6 से 9 वचन के बीच में ऐसा लिखा है, परंतु मैं जो यह कहता हूँ वह अनुमति है ना कि आज्ञा। मैं यह चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हों, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का, किसी को किसी और प्रकार का। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। परंतु यदि वे संयम न कर सकें तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। So verse 8 last portion says that even as I. और वचन 8 के अंतिम भाग में पौलुस कहता है जैसा मैं हूँ। You please be like me. That's what he was trying to say. और वो कह रहा है कि मेरे जैसा आप बनो। So he is talking about unmarried and widows. What suggestion he is saying? You better, if you are unmarried, better be unmarried. If you are widow, better be widow. Be like me as I'm single. I'm not married, and I'm not burning. But God gave me gift to be single. That's what he was trying to say.
और पौलुस कह रहा है कि अविवाहितों और विधवाओं को शिक्षा दे रहा है कि आप मेरे जैसे रहिए। अ, जैसा कि मैं पौलुस कहता है अपने आप को संयम में रख सकता था और वो अकेले रहने का उसे वरदान था, तो आप भी ऐसा मेरे साथ जैसा रह सकते हैं। There are two understandings about Apostle Paul. यहाँ पे पौलुस के विषय में दो प्रकार की बातें हैं। So some people say that Apostle Paul was married, but his wife, left him and he was all alone, and then he did not marry. कुछ जो बाइबल के स्कॉलर ये कहते हैं कि पौलुस की शादी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था और उसके बाद वे अकेले थे। And some scholars say that he was never married, he was all alone, he was a bachelor. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पौलुस जो है विवाह नहीं किए थे और वो अकेले ही थे और उन्होंने अकेले रहे। We are not very sure which one is correct. और हम पक्का नहीं बता सकती कौन सा सही है, But one thing is true that he was alone. परंतु ये बात तो तय है कि यहाँ पे वो अकेला है। You know what he was saying to the unmarried? If you are unmarried, you be like me, all alone. He will explain the reason little later. But as of now, he says that it's good to be alone. Again, he says that it must be a gift of God. Verse 7. Each man has his own gift from God. To be single ought to be the gift of God. That ought to be the calling of God. It ought to be from God's proposal. और पौलुस अकेले थे, इसलिए वो कहते थे कि अगर कोई अविवाहित है तो या कोई विधवा है तो वो मेरे जैसे अकेले रह सकते हैं जैसा कि मैं रहता हूँ। परंतु वो इस बात को बताते हैं 7वें वचन के अनुसार कि सबको वरदान नहीं है, परंतु विशेष वरदान किसी को मिलता है जैसे कि मैं हूँ और मैं अकेला रह सकता हूँ। So let me give you clarity. It is not good for any man or any woman to be alone, according to Genesis chapter 2. But according to 1 Corinthians chapter 7, God specifically calls few men and few women to be single. It is a deliberate call and will of God for exclusively few people, not many. और अब देखते हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 में वचन में लिखा है कि किसी भी स्त्री और किसी पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं है, परंतु पहला कुरिन्थी 7 अध्याय में पौलुस कहते हैं कि अकेले रह सकते हैं कोई व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, परंतु उनकी विशेष बुलाहट होनी चाहिए, उनके पास वैसा वरदान होना चाहिए और ये परमेश्वर की इच्छा में होना चाहिए। I think I will take you to one more text of the scripture, Matthew's Gospel chapter 19. और मेरे साथ एक वचन और निकाल सकते हैं मत्ती 19 अध्याय। Because whatever we study, it ought to be from the word of God. It ought to be from the scripture, the text of the scripture. क्योंकि जो कुछ हम सीखते हैं वो परमेश्वर के वचन से होना जरूरी है। So Matthew's Gospel chapter 19 and then verse 11. Yeah, verse 11. Not all men can accept this statement, but only those to whom it has been given. Verse 12. There are eunuchs who were born that way from their mother's womb, and there are eunuchs who were made eunuchs by men, and there are also eunuchs who made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of God. He who is able to accept this, let him accept it. इसलिए मत्ती 19 अध्याय उसके 11 और 12 में ऐसा लिखा है, उसने उनसे कहा सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे हैं जन्मे, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वो ग्रहण करे। So there are three categories of people in verse 12. तो यहाँ वचन 12 के अनुसार 3 प्रकार के लोग हैं। The one category is eunuchs who are born from their mother's womb. और पहले प्रकार के वे लोग हैं जो माता के गर्भ से ही नपुंसक हैं। That means they are either male or female, but they will not have sexual desires. Does not mean to say that they are coming into third category, male and female, only two categories, but they will not have sexual desires.
and that is from their birth. They keep single, and they build the kingdom of God in that dimension. We don't know how and where, but very few, very few, maybe one in lakh and like that. और पहले प्रकार के लोग वे लोग हैं जो जन्म से ही ऐसे हैं जिनके अंदर में शारीरिक संबंधों के लिए कोई आकर्षण नहीं है। और ऐसे लोग जो हैं अकेले रह सकते हैं, और वो ऐसे ही जन्मे हैं ताकि इसी के द्वारा वो अकेले रह के परमेश्वर की महिमा करे, उसके राज्य में कार्य करें। हमें नहीं पता है कि वो कैसे करेंगे, लेकिन ये जो है 1 लाख में से केवल एक लोगों के लिए जीवन में ऐसा हो सकता है कि वो अकेले रहकर बिना इस प्रकार की शारीरिक इच्छाओं के परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने आप को नपुंसक के रूप में रख सकें, जो कि माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे हैं। So you may say, brother, how do you know that one in lakh? Where did you get that verse? That's my understanding. As I read all 66 books, I did not find that kind of category in all these 66 books. There is no such reference anywhere. और for what, uncle? No, there's one in lakh. Anyone may ask, how do you get that idea of one in lakh? That's my understanding, having read, that is what is called inference. All these 66 books I've been reading, I've been teaching. I did not find any, but there is one place where God tells Jeremiah not to marry, but we don't know whether he was eunuch from the birth or not. I don't know. और हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि 1 लाख में से एक लोगों को ऐसा वरदान हो सकता है कि वो अकेले रह के जन्म से ही अकेले रह के वो सेवा कर सके, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पूरे बाइबल के 66 पुस्तकों में ऐसा कोई उदाहरण हम नहीं देखते हैं कि 1 लाख में से कोई एक ऐसे हो सकते हैं। परंतु यिर्मयाह के केस में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम विवाह नहीं करना, लेकिन ये भी हमें नहीं पता कि वो जन्म से नपुंसक थे या बाद में। The second category is eunuchs made by people. और दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जिन्हों को मनुष्य ने नपुंसक बनाया है। But in the modern days, we don't find this kind of an approach, but by compulsion or by violence, people are doing it for some different illegal causes. But in those days, Daniel was one among such. और आज के समय में हम देखें तो जो मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को नपुंसक बनाना गैर कानूनी है, ऐसा नहीं होता है। परंतु कुछ केसेस में हम देखते हैं कि लोग गलत तरीके से या किसी पे हिंसा करके ऐसे उसे नपुंसक बना देते हैं। परंतु पुराने नियम में हम एक उदाहरण देखते हैं दानियल के रूप में, जिन्हें नपुंसक होते हम देखते हैं। So in the days of monarchism, whoever had to work in the concubines areas or queens areas, all male must be made eunuchs. They should be willing to accept that kind of procedures. Only they are allowed to work in the kingdom. Such people are made eunuchs by their willingness, not by force. और हम मोनार्किज्म के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें राजमहलों में जो रानी और स्त्रियों के बीच में जो सेवा करने वाले मनुष्य हुआ करते थे, उन्हें कई बार इन प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता था, जिससे वे नपुंसक बनाए जाते थे, अर्थात खोजा के रूप में सेवा करते थे। परंतु ये भी एक स्वेच्छा से होता था, उनकी बिना अनुमति किए उनके साथ नहीं किया जाता था। But the third category of the people, for the sake of the kingdom of heaven, is something fantastic. So they are naturally made male and female, but that deliberately for the sake of kingdom of heaven, they just fit into the timetable of God. और तीसरे प्रकार के वे लोग हैं जो स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाए हैं। और यहाँ स्त्री और पुरुष अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन इन्होंने अपने आप को वो जानबूझकर ऐसा नपुंसक बनाया है कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर सके। So I think now you are able to understand. Bible does not contradict. When Bible says it's not good for man to be alone, it's not good for woman to be alone, but there are certain exceptions, and those exceptions, Apostle Paul is saying that it is good you to be like me if you are not burning, if you are called for it, if it is a gift of God. और परमेश्वर का वचन अपने वचन के प्रति कभी भी विरोधाभास उत्पन्न नहीं करता है।
परंतु जैसा कि वचन की शिक्षा है, प्रभु ने उत्पत्ति में कहा कि आदम और हवा मतलब उनको अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए वो अलग ना रहें। परंतु पौलुस कहता है कि परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए हमें अगर दान मिला हुआ है, बुलाहट है, तो हम अकेले रह सकते हैं। So if not burns with passion, celibacy, single, widows means husband died. Uh, so I think the message is clear. प्लीज एक्सप्लेन अंकल। So celibacy means single. That means a bachelor or spinster. For female, we call spinster. For male, we call bachelor. Celibacy, that is called celibacy, is calling of God. If they are able to, control the self-control, not burning, not for immoral activities, they can to build the kingdom of God. And the widows anyway, they have an option to remarry. If they want to be single, they can. Again, for what purpose? To build the kingdom of God, for the glory of God. तो हम देखते हैं कि जो लोग अकेले रहते हैं, जो शादी नहीं करना चाहते हैं, और सिंगल अकेले रहना चाहते हैं, जिसे हम सिलेबेसी कहते हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, वो अविवाहित रहकर अकेले रहकर परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें बुलाहट होना चाहिए, व्यभिचार उनके जीवन में नहीं होना चाहिए, और आत्मनियंत्रण उनके जीवन में होना चाहिए, जिसके द्वारा वो अकेले रहकर भी परमेश्वर के राज्य की बढ़ती में काम कर सकें। और विधवा के जीवन में भी हम देखते हैं कि विधवाओं को पुनर्विवाह करने की छूट है, परंतु अगर वो फिर अकेले रहना चाहते हैं तो वो अकेले रह सकते हैं, ताकि परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए वो उसकी बढ़ती में काम कर सके। So from 10th verse onwards, maybe we will deal in the next week, God willing, because this is very, very important, very sensitive subject. I have brutally honest to the to the extent of my understanding in sharing this word to you. और आगे जो और वचन हमारे पास अध्ययन करने के लिए है, उसको हम आने वाले दिन में अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिंदगी के लिए, जिसे मेरा इच्छा है कि आप अच्छे से सीखें। I would have continued, but I don't want to continue because I would like to handle peacefully and with detail, so that we will learn and we will teach others. और हम चाहते हैं कि बड़ी शांति के साथ आप इसे सीखें, और ताकि आप अगले को भी इस प्रकार की शिक्षा दे सकें। Maybe 5 to 10 minutes we can have question answer. If you have any questions, what we have discussed so far, the record is still on, so that those who wanted to hear, they will be benefited. I'll keep it open. और आप में से अगर किसी के पास कुछ सवाल है तो 5 से 10 मिनट हम वो उत्तर प्रश्न कर सकते हैं, ताकि, और इसमें रिकॉर्डिंग भी ऑन है, ताकि कुछ सुनने वाले लोगों पर भी उसके द्वारा उन्हें शिक्षा मिल सके। It does not mean to say that I know everything. I will be honest. I will be able to answer if I know. Otherwise, I will learn, I will ascertain, and then I'll answer. और इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सारे उत्तर मालूम हैं, लेकिन जरूर अगर कुछ उत्तर मुझे नहीं मालूम होंगे तो उसे सीखेंगे, और वचन के द्वारा सीख कर मैं आपको फिर से बता सकता हूँ। If you have तो no अभी तक If you have no questions, we will stop here. God willing, we will again gather in the next week. अगर आपके पास अभी किसी के पास कोई सवाल नहीं है, तो प्रभु ने चाहा तो अगले हफ्ते हम बाइबल अध्ययन के फिर से इकट्ठा होंगे। Any questions, please, with regard to the discussion we had? अभी तक जो हमने चर्चा किया विवाह के विषय में, उस विषय में अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। At least tell me that there is no question. Understood very well. Don't keep तो silent. यस ब्रदर सीधर, समथिंग से। Yes, sir, uncle. Yeah, praise the Lord. Sridhar. Please tell. Thank you, uncle. We could get most of the things and very valuable information we have got regarding the institution of marriage and the wife and husband relationship. There is one was हिंदी में पूछताछ कीजिए, अगर मेरे को समझ में नहीं आया तो Anil Khare will help me, or you can tell both in English and Hindi, because Okay. our audience, most of the audience, we are trying to address in Hindi. तो पति को पत्नी पर पत्नी का शरीर या देह पर पूरा अधिकार है करके लिखा हुआ है। और पत्नी को मतलब अपने देह पर
अधिकार के जगह मतलब पति के ऊपर पत्नी को पूरा अधिकार है, और वैसा ही वाइस वर्सा। That's सो what Bible says, not I'm saying. वही लिखा हुआ है, we have just read that. It's very to extent, and how we can exactly understand that, to what extent. Very, very, very simple, very simple. That means if your wife is not healthy, she is ill health, then you cannot ask her to cooperate with you to satisfy your needs. You should be able to say that, no, you're not well, you take rest. I can postpone your activities. Vice versa, even wife also. If husband mood is not there, if he is not well, and I'm coming from the negative corner, not from positive corner. But just because you had a quarrel, just because you can control, you cannot manage your husband through this activity. You cannot manage your wife through this activity. That's what I understand. Understand what I'm saying? Yes, sir. Like that. Please translate. तो यहाँ पे जैसे भैया श्रीधर भैया ने एक सवाल पूछा कि पति और पत्नी को एक दूसरे के देह पर अधिकार है, तो ये कहाँ तक हम समझ सकते हैं। तो इसमें एक बात जरूरी है कि अगर हमारी पत्नी बीमार है, अगर उसका शरीर अस्वस्थ है, तो उस समय हम ये इस वचन को लेकर ये नहीं बोल सकते कि मुझे तुम्हारे देह पर अधिकार है, इसलिए मुझे साथ Exactly. संबंध बनाना पड़ेगा तुम्हें। उस समय हम उन्हें अनुमति देना है कि वो आराम कर सके, विश्राम कर सके। लेकिन अगर झगड़ा हो गया है पति पत्नी का और इस कारण वो बोल रहे हैं कि आप मुझे मत छुओ, तो उस समय वो गलत है। ऐसा उन्हें नहीं करना है, परंतु एक दूसरे का अधिकार उन्हें देना है। So mostly what we can do is in a positive way is you take care of your wife's health. Let husband take care of wife's health and let wife take care of her husband health. See that both are healthy, then tell me what will hinder. अंकुल ये हिंदी बताइए। और जैसे कि स्त्री को चाहिए कि उसका पुरुष भी स्वस्थ हो, और पुरुष को चाहिए कि उसका स्त्री भी स्वस्थ हो, और अगर दोनों स्वस्थ हैं तो एक दूसरे से छुपने का कोई विषय नहीं है। So actually what I feel is love must motivate them. Now husband should meet his wife out of love, and wife should meet with her husband out of love, not like animals, not like animals. We are made in the image of God. We should behave like responsible, God like human beings. और जो प्रेम है उसके द्वारा परमेश्वर ने कहा है कि हमें अपनी पत्नी को प्राप्त करना सीखें, और प्रेम के द्वारा एक पति को भी एक पत्नी को प्राप्त करना चाहिए। अगर बिना प्रेम के एक दूसरे के साथ शारीरिक जरूरतों को पूरा करना चाहते तो ये एक जानवरों का स्वभाव हो जाता है। और परमेश्वर ने हमें जानवर नहीं बनाया है, हमें मनुष्य बनाया है, इसलिए हमें जिम्मेदारी दी है कि हम उसे आदर के साथ, प्रेम के साथ पाना सीखें। Exactly. Thank you, brother. Your translation is fantastic. I'm very happy. Brother Sridhar Bhai, please go ahead. अंकुल ये एक्चुअली मैंने कई जगह सुना हूँ, और कई लोग इसको इस वचन को इस्तेमाल करके, तो ये कंटेक्स्ट को भूल जाकर इसको हर जगह इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो मैं बैठने के लिए बोलता हूँ तो बैठना है, मेरे बिना कुछ नहीं करना है। सो नॉट ओनली दिस कंटेक्स्ट, बाकी अन्य विषयों पर भी इसको इस वचन को इस्तेमाल करके वो करते हैं। वो कितना तक सही है? So I tell you, brother, in the sight of God, male and female both are equal as far as value is concerned. Brother Anil. यस अंकल। तो बाइबल के वचन के अनुसार चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों का मूल्य समान है। But only as far as the function is concerned, Bible gives a categorical function for female one thing and male one thing. God made male as the leader of the house does not mean to say that he is a monarch of the house or he is the king of the house. He is only leader. There's a lot of difference between leader or the boss of the house. It's different. और जब कार्यों के दृष्टिकोण से हम जाते हैं तो एक स्त्री का कार्य अलग है, पुरुष का कार्य अलग है। पुरुष को परमेश्वर ने परिवार का मुखिया बनाया है। तो मुखिया का मतलब एक अगुवा होता है, लेकिन राजा नहीं होता है, स्वामी नहीं है कि वो सभी लोगों पे राज करे। But the philosophy of Bible is love. So husband should attract his wife through love,
and wife should attract her husband through love. Both must have a genuine, without any agenda, and Christ-like love, God-like love. So that is what the Bible demands. Anything which is done apart from that, that is not biblical, and we need to definitely set right, we need to correct, we need to repent, and we need to rectify, and we need to conduct ourselves as Bible commands. और बाइबल प्रेम के बारे में बताती है कि आकर्षण प्रेम की वजह से होना चाहिए। एक स्त्री जो पत्नी है अपने पति को प्रेम से आकर्षित करे, और एक पति जो है अपनी पत्नी को प्रेम से आकर्षित करे। यही सच्चे मसीह के प्रेम का उदाहरण है। लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं है। बाइबल चाहता है कि वो एक प्रेम से एक दूसरे को प्राप्त करें, लेकिन अगर इससे बाहर कुछ है तो वो नॉन बिब्लिकल है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। People normally bring back their old culture into the Christianity, and they bring disgrace to the name of God. और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पुरानी संस्कृति को अपने जीवन में ले आते हैं और कई बार परमेश्वर के नाम का अनादर करते हैं। There are many cultures around us. I don't want to make any comment about it. I'm only here to talk about what Bible says and what I understand. और बहुत प्रकार की संस्कृति लोगों की है, उसके बारे में हम यह बात नहीं कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं उसे हम सीख रहे हैं। Dear brother Sridhar, did I make it clear? Did I answer your question? Yes, uncle. Thank you. God bless you. Thank you. थैंक यू। Time is ticking. If there is any question, we will take. Otherwise, we will conclude here. और किसी के पास कुछ सवाल है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम समाप्त कर देंगे यहाँ पे। At least say ha to something, but don't keep silent. So I think nobody has any question, uncle. So wonderful. We'll stop here. Let's pray. आइए प्रार्थना करें।